तो गाइस, पिछली बार हमने देखा था कि ये शैडो म्यूटू को रोकने में कामयाब हो जाता है और फिर शैडो म्यूटू और लाइटनिंग म्यूटू दोनों एक साथ अपनी पावर का यूज करके सारी तबाही को ठीक कर देते हैं और सारे पोकेमोन वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से मार्क 01 का हेलमेट उतरकर नीचे गिर जाता है और मार्क 01 का चेहरा देख डीलिया बोलती है एलेक्स और मार्क 01 को गले लगा लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि एलेक्स ऐश का बड़ा भाई है, लेकिन ऐश के कुछ भी पूछने से पहले ही लाइटनिंग म्यूटू चिल्लाता है और लाइटनिंग म्यूटू को दूसरी दुनिया का ऐश दिखता है जो कि खतरे में होता है और बोलता है म्यूटू, मुझे तुम्हारी और उस दुनिया के ऐश की जरूरत है और अब आगे। अब ऐश एकदम लाइटनिंग म्यूटू के पास आकर बोलता है, म्यूटू तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? और इतने में ही डीलिया की आवाज आती है, ऐश एलेक्स भी बेहोश हो गया है। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, डीलिया हमें जल्दी से एलेक्स को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक और मोम आप दोनों एलेक्स को हॉस्पिटल लेकर चले जाइए, मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ। तो ये सुनकर प्रोफेसर ओक और डीलिया एलेक्स को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और इतने में ही लाइटनिंग म्यूटू ठीक हो जाता है। तो ऐश लाइटनिंग म्यूटू से पूछता है, म्यूटू तुम्हें क्या हो गया था? तो लाइटनिंग म्यूटू बोलता है, ऐश मुझे मेरे मास्टर दिखे और वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो ऐश बोलता है, कौन है तुम्हारे मास्टर? तो लाइटनिंग म्यूटू बोलता है, मेरे मास्टर दूसरी दुनिया के ऐश है और उन्हें मेरी और तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो ये सुनकर ऐश हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम फिक्र मत करो लाइटनिंग म्यूटू, मैं तुम्हारी और तुम्हारे मास्टर की मदद जरूर करूंगा। और इतने में ही यहाँ पर ऑफिसर जेनी आ जाती है। तो जेनी को देख ऐश बोलता है, ऑफिसर जेनी आप यहाँ कैसे? तो ऑफिसर जेनी बोलती है, ऐश मुझे यहाँ पर लियोन ने बुलाया है। तो फिर लियोन बोलता है, ऑफिसर जेनी गिरफ्तार कर लीजिए लाइजेंडर और जुवानी को। और फिर ऑफिसर जेनी लाइजेंडर और जुवानी को गिरफ्तार कर लेती है। तो जुवानी हड़बड़ाहट में बोलता है, मेरी असिस्टेंट को भी गिरफ्तार करो। और फिर ऑफिसर जेनी हर तरफ देखकर बोलती है, यहाँ तो तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है। तो ये सुन जुवानी का मुंह फटा का फटा रह जाता है और बोलता है, वो गद्दार हमें छोड़कर भाग गई। और फिर जेनी इन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। और फिर म्यूटू बोलता है, ऐश अब मैं भी चलता हूँ। तो ऐश बोलता है, लेकिन म्यूटू तुम जाओगे कहाँ पर? तो म्यूटू बोलता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर शांति होगी और जहाँ मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कर पाऊंगा। और ये बोलकर म्यूटू भी यहाँ से चला जाता है। और फिर ऐश यहाँ मौजूद सारे ट्रेनर्स से बोलता है, अब आप सबको भी अपने अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि आप सबने भी बहुत कुछ सहा है और अब आप सबको आराम करने की जरूरत है। तो ये सुनकर सारे ट्रेनर्स चले जाते हैं, लेकिन लियोन अभी भी यहीं पर होता है और बोलता है, ऐश मुझे तुम पर नाज है, आज हम जो इस जंग को जीत पाए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम एक कमाल के ट्रेनर हो। तो ये सुनकर ऐश बोलता है, शुक्रिया लियोन। और फिर लियोन भी यहाँ से चला जाता है। और फिर ऐश बोलता है, लाइटनिंग म्यूटू चलो तुम्हारे मास्टर को बचाते हैं। तो ये सुन सरीना बोलती है, ऐश हमें उस दुनिया में जाने से पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो ऐश बोलता है, तुमने सही कहा सरीना। और फिर ये सब हॉस्पिटल आ जाते हैं और प्रोफेसर ओक हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में ही होते हैं। तो ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक मोम कहाँ पर है? तो ओक बोलते हैं, ऐश तुम्हारी मोम एलेक्स के साथ है, लेकिन एलेक्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इतने साल वो टीम रॉकेट के काबू में था, तो इससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वो कोमा में चला गया है। तो ये सुनकर ऐश उदास हो जाता है और बोलता है, क्या मोम ठीक है? तो ओक बोलते हैं, नहीं डीलिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक क्या सच में एलेक्स मेरा बड़ा भाई है? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश अच्छा यही होगा कि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद डीलिया दे, लेकिन फिलहाल डीलिया की ऐसी हालत नहीं है कि तुम उससे इस बारे में बात करो। अच्छा यही रहेगा कि तुम फिलहाल डीलिया से इस बारे में कुछ भी ना पूछो। तो ये सुन ऐश बोलता है, ठीक है प्रोफेसर ओक, मैं मोम से मिलकर आता हूँ। और फिर सिर्फ ऐश और सरीना ऑपरेशन थिएटर में आते हैं और देखते हैं कि एलेक्स कोमा में है और एलेक्स के पास ही डीलिया बैठी हुई होती है, लेकिन डीलिया ऐश को देख कुछ भी नहीं बोलती है। तो ऐश बोलता है, मोम मुझे पता है ये वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया का ऐश बहुत बड़े खतरे में है और मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। और ये सुनकर डीलिया इमोशनल हो जाती है और ऐश को गले लगा लेती है और रोते रोते बोलती है, ऐश मेरे बच्चे मुझे तुम पर नाज है, तुम जाओ और दूसरी दुनिया के ऐश की मदद करो, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। और फिर ऐश और सरीना बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ऐश बोलता है, सरीना तुम यहीं रुककर मोम का ख्याल रखो क्योंकि मोम की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर हालात को देखते हुए सरीना यहीं पर रुकने के लिए मान जाती है और बोलती है, ऐश अपना ख्याल रखना। और फिर ऐश और लाइटनिंग म्यूटू परछाई की गुफा में आ जाते हैं और फिर ये दोनों क्रिस्टल की मदद से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं
और फिर एश बोलता है तो अब कहाँ चले। तो लाइटनिंग म्यूटू बोलता है मुझे नहीं पता। तो एश बोलता है अगर एश खतरे में है तो जरूर गो को इस बारे में पता होगा और गो लियोन की शादी में गया था, तो चलो हम भी वहीं पर जाकर गो से बात करते हैं। और फिर एश और म्यूटू लियोन की वेडिंग पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। सारी की सारी अरेंजमेंट्स तबाह हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन फिर एश को जख्मी लियोन, सोनिया और गो दिख जाते हैं जो कि नीचे जमीन पर गिरे हुए होते हैं। तो एश और म्यूटू इनके पास आते हैं और एश बोलता है क्या तुम सब ठीक हो और ये सब कैसे हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी है। तो लियोन बोलता है तुम दूसरी दुनिया के एश हो ना, और बोलता है बस पार्टी खत्म ही होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर टीम इन्फिनिटी के कुछ मेंबर आ गए और हम पर हमला करने लगे। तो हमने भी उनका बहादुरी से सामना करा, लेकिन उनके पोकेमोन कोई आम पोकेमोन नहीं थे, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और फिर हम उनसे हार गए। और फिर उन लोगों ने एश को किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गए। तो एश बोलता है लियोन चलो तुम सबको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो लियोन बोलता है नहीं एश, तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम और लाइटनिंग म्यूटू जाकर एश को बचाओ। और फिर लियोन एश को टीम इन्फिनिटी के बेस का एड्रेस बता देता है। तो एश बोलता है लियोन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे एश को वापस लाएंगे और तुम अपना ख्याल रखना। और ये बोलकर हमारे हीरोज यहाँ से चले जाते हैं और लियोन के बताए हुए एड्रेस पर आ जाते हैं और इन्हें यहाँ पर एक हेडक्वार्टर दिखता है। तो हमारे हीरोज हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं और फिर हमारे हीरोज को एक आवाज आती है एश मेरे बेटे तुम आजाद हो गए। और हमारे हीरोज के सामने एक आदमी आ जाता है। तो एश बोलता है तुम कौन हो। तो ये आदमी बोलता है एश मेरे बेटे अब इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम अपने डेड को ही पहचानने से इनकार कर दो। तो एश बोलता है क्या डेड। तो ये बोलता है हाँ मैं एडम तुम्हारा डेड बेटे। तो एश एडम को देख बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है क्या आप सच में मेरे डेड हो। तो एडम बोलता है हाँ बेशक, और अब मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हो। तो एश बोलता है कैसी मदद। तो एडम बोलता है ये तुम्हें क्या हो गया है एश, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस दुनिया के सारे पोकेमोन को मारना चाहता हूँ, इस दुनिया में से एक एक पोकेमोन को मिटा देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एश और म्यूटू काफी हैरान हो जाते हैं और एश बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो, एश के डेड ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो ये सुन एडम बोलता है एश के डेड से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ही तो एश हो। तो एश बोलता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया का एश हूँ। तो ये सुनकर एडम थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर एडम बोलता है ओ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो अब तुम मुझे ये बताओ क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। तो एश बोलता है नहीं कभी भी नहीं, और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूंगा। तो एडम बोलता है ओ मेरे दूसरी दुनिया के बेटे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्सपेरिमेंट करे हुए पोकेमोन है और उनको मैंने बेमिसाल पावर दी है, वो भी अपने बेमिसाल आविष्कारों से। तो एश बोलता है आप एश के डेड नहीं हो सकते हो। तो एडम बोलता है मेरे बेटे तुम इससे बहुत नीचे हो, तुम इसे समझ ही नहीं सकते हो। तो एश बोलता है इसमें समझने वाली बात ही क्या है, साफ साफ दिख रहा है आपके सर पर खून सवार है। तो एडम बोलता है हाँ मेरे सर पर खून सवार है, और चलो शुरुआत तुम्हारे इस म्यूटू से करते हैं। तो एश बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और लाइटनिंग म्यूटू बोलता है एडम अभी भी मौका है, संभल जाओ नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और एडम बोलता है चलो देखते हैं कि कौन पछताता है। और फिर एडम पोकीबॉल फेंकता है और उसमें से म्यू बाहर आता है और म्यूटू भी लड़ने के लिए आगे आता है। और एडम बोलता है म्यूटू को कैद कर लो। और फिर म्यूटू पर हमला कर देता है। तो म्यूटू भी अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और धमाका होता है। और फिर म्यू और म्यूटू अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर लड़ते लड़ते ही लाइटनिंग म्यूटू वापस नॉर्मल म्यूटू बन जाता है और म्यू एक बहुत पावरफुल अटैक म्यूटू को मार देता है। तो म्यूटू दूर जाकर गिरता है। तो एश म्यूटू से बोलता है म्यूटू तुम वापस नॉर्मल कैसे हो गए। तो म्यूटू बोलता है एश वो मशीन सिर्फ कुछ देर के लिए ही मुझे दूसरे पोकेमोन की पावर देती है। और इतने में ही म्यूटू की तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। तो ये देख म्यूटू भी बहुत तेजी से म्यू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पावरफुल अटैक मारते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लड़ते लड़ते म्यूटू को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है
और म्यू म्यूटू को बहुत ज्यादा मारने लगता है और फिर म्यूटू बहुत ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो ये देख ऐश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एडम बोलता है म्यू साइकिक का यूज करो और फिर म्यू साइकिक का यूज करके म्यूटू को एक कैप्सूल में बंद कर देता है। तो ऐश बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा म्यूटू और फिर ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट करो जाओ और फिर पिकाचू बहुत ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट कर देता है। तो एडम बोलता है म्यू हाइपर बीम करो और फिर म्यू भी हाइपर बीम कर देता है और फिर ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। और फिर अचानक से यहाँ पर लाइजेंडर आ जाता है और ऐश से बोलता है ऐश जल्दी से अपने पिकाचू को वापस बुलाओ क्योंकि हम एडम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और फिर लाइजेंडर ऐश को लेकर यहाँ से भाग जाता है और फिर धुआं हटता है। तो एडम देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और दूसरी तरफ लाइजेंडर और ऐश हेडक्वार्टर के अंदर ही होते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं। और फिर लाइजेंडर और ऐश को इस दुनिया का ऐश मिल जाता है लेकिन दूसरा ऐश एक जेल में बंद होता है। तो ऐश बोलता है पिकाचू इस जेल के लॉक को थंडरबोल्ट से तोड़ दो। तो पिकाचू थंडरबोल्ट से लॉक को तोड़ देता है और फिर लाइजेंडर जल्दी से दोनों ऐश का हाथ पकड़ता है और इन दोनों ऐश को लेकर भागने लगता है और इन दोनों ऐश को हेडक्वार्टर से बाहर ले आता है। और फिर लाइजेंडर इन दोनों को हेडक्वार्टर से काफी दूर एक जंगल में लेकर आ जाता है। और फिर दूसरा ऐश बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, तुम लोग मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी लेकर आए कि मेरा पिकाचू तो डेड की कैद में ही रह गया। तुम दोनों की वजह से मैं अपने पिकाचू को नहीं बचा पाया। तो ऐश बोलता है ऐश तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पिकाचू और म्यूटू दोनों को बचाएंगे और तुम्हारे डेड को भी रोकेंगे। तो दूसरा ऐश बोलता है इसका मतलब म्यूटू भी डेड की कैद में है। तो ऐश बोलता है हाँ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से म्यूटू आज तुम्हारे डेड की कैद में है, मैं उसे बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। और ये जानकर दूसरा ऐश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है काश अगर मोम आज होती तो ये सब कभी भी नहीं होता। तो ये सुन ऐश बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, कहाँ है तुम्हारी मोम। तो दूसरा ऐश बोलता है मोम अब नहीं रही, मेरी मोम मर चुकी है। तो ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब ऐश बोलता है तुम्हारी मोम को क्या हुआ था और तुम्हारे डेड को क्या हुआ है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो दूसरा ऐश बोलता है ऐश मेरे मोम एंड डेड दोनों ही कमाल के पोकेमोन ट्रेनर थे और मेरे डेड तो आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर है और मेरे डेड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और उन्होंने मुझे आज तक पोकेमोन के बारे में बहुत कुछ सिखाया भी है और उनको देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ और फिर उनके रास्ते पर ही चलते हुए मैंने अपने पोकेमोन सफर की शुरुआत करी थी। तो ऐश बोलता है तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे डेड एक अच्छे इंसान थे, तो फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो दूसरा ऐश बोलता है ऐश सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिस्टर लियोन को भी हरा दिया था और मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया था। लेकिन फिर एक दिन ग्रेटिना, पाल्किया और डियाल्गा में लड़ाई छिड़ गई और वो लड़ते लड़ते अपने डायमेंशन से इस दुनिया में आ गए और फिर मैं और मेरे मोम डेड उनकी लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी लड़ाई को शांत करवाते करवाते मेरी मोम को उन तीनों पोकेमोन के अटैक्स लग गए और फिर मेरी मोम नहीं बच पाई। तो ऐश बोलता है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। तो दूसरा ऐश बोलता है मेरी मोम की मौत मेरे और डेड के हाथों में हुई थी, उन्होंने हमारे हाथों में अपना दम तोड़ा था और मोम की मौत से डेड और मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा था, हमें बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन फिर डेड को ग्रेटिना, पाल्किया और डियाल्गा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और डेड ने गुस्से में अपने पोकेमोन की मदद से उन तीनों पोकेमोन को मार दिया था। मैंने डेड को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन डेड नहीं रुके और फिर डेड को उन तीनों पोकेमोन से ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के सारे पोकेमोन से नफरत हो गई। यहाँ तक कि डेड अब अपने पोकेमोन से भी अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं। और ये सब कुछ सुनकर ऐश और लाइजेंडर चौंक जाते हैं और दूसरा ऐश बोलता है और फिर डेड अपने पोकेमोन की फिक्र करे बिना उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, उनको अपने एक्सपेरिमेंट से और ज्यादा ताकतवर बनाने लगे ताकि वो अपने पोकेमोन से दूसरे पोकेमोन को मार सके। तो ऐश बोलता है ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्या तुमने अपने डेड को समझाने की कोशिश नहीं करी। तो दूसरा ऐश बोलता है मैंने उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, मैं उनसे कहता रहा कि डेड जो हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन डेड नहीं माने और फिर उन्होंने टीम इन्फिनिटी बनाई और जब से ही मेरे डेड का मकसद इस दुनिया के सारे पोकेमोन को मारना हो गया है। तो लाइजेंडर बोलता है लगता है एडम को ये नहीं पता है कि वो अपने पोकेमोन की मदद के बावजूद भी सारे पोकेमोन को नहीं मार सकता है। तो दूसरा ऐश बोलता है नहीं डेड को पता
जाता है और इसलिए ही डेड का मकसद मिथिकल पोकेमोन आर्कनाइट तक पहुंचना है। तो ऐश बोलता है आर्कनाइट ये कैसा पोकेमोन है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो लाइजेंडर बोलता है हाँ मैं भी ऐश की बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने भी इस पोकेमोन के बारे में कभी भी नहीं सुना। तो दूसरा ऐश बोलता है हाँ सुनोगे भी कैसे, एक प्राचीन कहानी के मुताबिक आर्कनाइट एक ऐसा पोकेमोन है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और कहते हैं आर्कनाइट आर्कियस से भी पुराना और प्राचीन पोकेमोन है। तो ऐश बोलता है इस पोकेमोन से तुम्हारे डेड को कैसे फायदा होगा। तो दूसरा ऐश बोलता है कहानी के मुताबिक कहते हैं कि जो कोई भी इंसान सबसे पहले आर्कनाइट को ढूंढेगा तो आर्कनाइट उस इंसान की किसी भी तरीके की एक इच्छा को पूरी करेगा। तो ऐश बोलता है अच्छा तो इसलिए ही तुम्हारे डेड आर्कनाइट के पीछे है। तो दूसरा ऐश बोलता है लेकिन जितना आसान तुम्हें ये लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, आर्कनाइट को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है और इसलिए ही डेड उस पोकेमोन को ढूंढने के लिए मेरी मदद चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है अगर डेड ने आर्कनाइट को ढूंढ लिया तो डेड एक इच्छा से ही इस पूरी दुनिया के सारे पोकेमोन को खत्म कर देंगे। तो लाइजेंडर बोलता है ऐश तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अपना ऐश बोलता है लाइजेंडर आप जुवानी को बचाने के लिए गए थे तो क्या अब जुवानी ठीक है। तो लाइजेंडर बोलता है नहीं ऐश, मैं जुवानी को बचाने के लिए जब पाल्डिया रीजन पहुंचा तो मुझे जुवानी मिला ही नहीं और अब जुवानी लापता है। तो अपना ऐश बोलता है वैसे लाइजेंडर जुवानी किस तरीके के मिशन पर गया था। तो लाइजेंडर बोलता है ऐश मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जुवानी का एक सीक्रेट मिशन था। तो ऐश बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। तो दूसरा ऐश बोलता है अब हम आगे क्या करें। तो लाइजेंडर बोलता है हमें सबसे पहले पिकाचू और म्यूटू को एडम के चंगुल से बचाना होगा और इस बार हम एडम पर पूरी प्लेनिंग के साथ हमला करेंगे। तो प्लान बनाने के लिए तुम दोनों मेरे साथ मेरी लैब चलो। लेकिन इतने में ही आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस यहाँ पर लड़ते हुए आ जाते हैं। तो हमारे हीरोज का ध्यान इन पोकेमोन पर चला जाता है और फिर मोल्ट्रेस आर्टिकुनो पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और ये अटैक आर्टिकुनो को लग जाता है और आर्टिकुनो नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर मोल्ट्रेस यहाँ से चला जाता है और फिर एकदम हमारे हीरोज आर्टिकुनो के पास आ जाते हैं। और ऐश बोलता है आर्टिकुनो क्या तुम ठीक हो। तो आर्टिकुनो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो दूसरा ऐश बोलता है तुम बात कर सकते हो। तो ऐश बोलता है आर्टिकुनो मोल्ट्रेस तुम पर हमला क्यों कर रहा था। तो आर्टिकुनो बोलता है मोल्ट्रेस और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन जब हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि एक फीमेल आर्टिकुनो पर कुछ कार्बनाइट हमला कर रहे थे। तो हम दोनों ने कार्बनाइट से फीमेल आर्टिकुनो को बचा लिया, लेकिन फिर पहली ही नजर में हम दोनों को फीमेल आर्टिकुनो से प्यार हो गया। तो हम दोनों ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और हम दोनों दोस्त ने फैसला करा कि एक अच्छा सा मौका देखकर हम दोनों आर्टिकुनो को अपने दिल की बात बता देंगे और फिर जो फीमेल आर्टिकुनो का फैसला होगा हम दोनों दोस्त उसे स्वीकार कर लेंगे, फिर चाहे वो किसी को भी चुने। तो ऐश बोलता है तो फिर क्या हुआ आर्टिकुनो। तो आर्टिकुनो बोलता है और फिर हम दोनों ने ऐसा ही करा और एक दिन हम दोनों ने फीमेल आर्टिकुनो को अपने दिल की बात बता दी। लेकिन फीमेल आर्टिकुनो ने कहा कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनना ये बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला है, तो इसलिए तुम दोनों एक बैटल करो और जो उस बैटल में जीतेगा मैं उसी को चुनूंगी। तो दूसरा ऐश बोलता है वाओ अपने प्यार को पाने के लिए एक बैटल, ये तो दिलचस्प है। और फिर क्या हुआ आर्टिकुनो। तो आर्टिकुनो बोलता है तो फिर हम दोनों ने वैसा ही करा और फिर हम दोनों में एक बैटल शुरू हो गया। हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन फिर आखिर में मोल्ट्रेस ने मुझे हरा दिया और इसलिए फीमेल आर्टिकुनो ने मोल्ट्रेस को चुन लिया। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि फीमेल आर्टिकुनो ने मोल्ट्रेस को चुना है, बल्कि मुझे तो मेरे दोस्त के लिए खुशी हो रही थी। लेकिन फिर एक रात के अंधेरे में जब फीमेल आर्टिकुनो को ये लगा कि मोल्ट्रेस और मैं सो गए हैं तो वो कहीं पर जा रही थी, लेकिन मैंने उसे जाते हुए देख लिया और मैं भी उसके पीछे चला गया। तो ऐश बोलता है फिर क्या हुआ आर्टिकुनो। तो आर्टिकुनो बताता है लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा वो बहुत ज्यादा बुरा था। मैंने देखा कि फीमेल आर्टिकुनो लूगिया से मिलने आई है। तो ऐश बोलता है लेकिन वो लूगिया से मिलने क्यों गई थी। तो आर्टिकुनो बोलता है क्योंकि एक बार लूगिया ने मुझे और मोल्ट्रेस को बैटल के लिए चैलेंज करा था और उस बैटल में हम दोनों ने बहुत बुरी तरह लूगिया को सारे पोकेमोन के सामने हरा दिया था और इसलिए लूगिया ने फीमेल आर्टिकुनो को हम दोनों दोस्तों के बीच दरार डालने के लिए भेजा था। और फिर जब मैंने ये बात मोल्ट्रेस को बताई तो उसको मुझ पर यकीन ही नहीं हुआ। शायद उसको लगा कि मैं उससे और फीमेल आर्टिकुनो से जलता हूँ और मौके का फायदा उठाते हुए फीमेल आर्टिकुनो ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके साथ बदतमीजी करी है। और ये सुनकर मोल्ट्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया और फिर लड़ते लड़ते हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर मुझे तुम सब मिल गए।
और फिर ये सब कुछ जानने के बाद दोनों एश बोलते हैं आर्टिकुनो तुम फिक्र मत करो, हम मोल्ट्रेस के सामने सच्चाई को लाने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सुन लाइजेंडर दोनों एश से बोलता है तुम दोनों आर्टिकुनो की मदद करो, इतने में अपनी लैब जाकर म्यूटू और पिकाचू को बचाने का प्लान बनाता हूँ। तो एश बोलता है ठीक है लाइजेंडर, हम आपसे लैब में ही मिलेंगे। तो फिर लाइजेंडर यहाँ से चला जाता है और फिर आर्टिकुनो दोनों एश को अपने ऊपर बैठाकर यहाँ से उड़ जाता है। और फिर आर्टिकुनो मोल्ट्रेस और फीमेल आर्टिकुनो के पास आ जाता है। तो आर्टिकुनो को देख मोल्ट्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मोल्ट्रेस बोलता है तुम वापस आ गए, तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपने दोस्त के साथ ही ऐसा करा। तो ये सुन दोनों एश मोल्ट्रेस को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन मोल्ट्रेस दोनों एश की एक भी नहीं सुनता है, बल्कि दोनों एश पर हमला कर देता है। तो दोनों एश किसी तरह मोल्ट्रेस के हमले से बचते हैं। तो एश पिकाचू को हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन आर्टिकुनो एश को रोक लेता है और बोलता है एश तुम रहने दो, मोल्ट्रेस मेरा दोस्त है तो उसे सही रास्ते पर भी मैं ही लाऊंगा। और फिर आर्टिकुनो मोल्ट्रेस के सामने आ जाता है। तो मोल्ट्रेस बिना कुछ सोचे समझे आर्टिकुनो पर हमला कर देता है और मोल्ट्रेस आर्टिकुनो को बहुत मारने लगता है, लेकिन आर्टिकुनो बस मोल्ट्रेस को समझाने की ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोल्ट्रेस एक भी नहीं सुनता है और अब आर्टिकुनो का सब्र टूट रहा होता है। तो आर्टिकुनो मोल्ट्रेस के हमले से बचकर मोल्ट्रेस को बहुत पावरफुल अटैक मारता है, लेकिन मोल्ट्रेस भी पीछे नहीं हटता है और फिर इन दोनों पोकेमोन में बहुत घमासान बैटल होने लगती है। लेकिन अभी भी बैटल के दौरान आर्टिकुनो मोल्ट्रेस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोल्ट्रेस तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और अब मोल्ट्रेस आर्टिकुनो पर भारी पड़ने लगता है और आर्टिकुनो को बहुत मारने लगता है। तो आर्टिकुनो को ऐसे पिटता देख फीमेल आर्टिकुनो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और अब मोल्ट्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक आर्टिकुनो को मार देता है। तो आर्टिकुनो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये देख दोनों एश चौंक जाते हैं और इतने में ही यहाँ पर लूगिया बहुत स्पीड से आकर मोल्ट्रेस को एक बहुत पावरफुल अटैक मार देता है। तो मोल्ट्रेस दूर जाकर गिरता है और लूगिया को देख चौंक जाता है और फिर एकदम फीमेल आर्टिकुनो लूगिया के पास आ जाती है। तो मोल्ट्रेस बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तो लूगिया बोलता है ये सारा प्लान मेरा था तुमसे बदला लेने के लिए। तो ये सुन मोल्ट्रेस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोल्ट्रेस जख्मी आर्टिकुनो को देखता है। तो मोल्ट्रेस को लूगिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर एकदम मोल्ट्रेस लूगिया पर हमला कर देता है, लेकिन अब मोल्ट्रेस काफी थका हुआ होता है। तो लूगिया बहुत आसानी से मोल्ट्रेस को मारने लगता है और मारते मारते बोलता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, फीमेल आर्टिकुनो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी दोस्त है। और अब लूगिया मोल्ट्रेस को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। तो मोल्ट्रेस को ऐसे पिटता देख आर्टिकुनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आर्टिकुनो मोल्ट्रेस की मदद करने के लिए आ जाता है और लूगिया पर हमला कर देता है और फिर इन तीनों पोकेमोन के बीच बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है। कोई भी पोकेमोन हार मानने को तैयार नहीं होता है और ये तीनों ही पोकेमोन एक दूसरे को जख्मी कर रहे होते हैं। तो ये देख दोनों एश परेशान हो जाते हैं और दोनों एश अपने चारिजोट को बाहर बुला लेते हैं और चारिजोट पर बैठकर इन पोकेमोन की लड़ाई के बीच में आ जाते हैं और लड़ाई को रुका लेते हैं और सारे पोकेमोन को समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई मत करो, हम सब दोस्त हैं, इस लड़ाई से बस तुम खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो। और फिर बहुत समझाने के बाद सारे पोकेमोन शांत हो जाते हैं और लूगिया बोलता है अब मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा बदला पूरा हो गया। और ये बोलकर लूगिया और फीमेल आर्टिकुनो यहाँ से चले जाते हैं और फिर मोल्ट्रेस आर्टिकुनो से अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगता है। तो आर्टिकुनो भी मोल्ट्रेस को माफ कर देता है। तो एश बोलता है लगता है अब तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए हो। तो दूसरा एश बोलता है और अब की बार तुम दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस दोनों एश को मदद के लिए शुक्रिया बोलते हैं और फिर दोनों एश इन पोकेमोन से अलविदा कहते हैं और लाइजेंडर की लैब आ जाते हैं। और लैब पहुंचकर एश लाइजेंडर से बोलता है तो लाइजेंडर क्या आपने पिकाचू और म्यूटू को बचाने के लिए कोई तरकीब सोची। तो लाइजेंडर बोलता है हाँ मेरे पास एक प्लान है पिकाचू और म्यूटू को बचाने के लिए। अब दूसरा एश बोलता है लाइजेंडर वो प्लान क्या है जल्दी बताओ। तो लाइजेंडर बोलता है एश इस वक्त एडम अपने बेस पर बिल्कुल अकेला है तो ये बिल्कुल सही वक्त है एडम पर हमला करने के लिए। तो एश बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो दूसरा एश बोलता है तो फिर जल्दी चलो हम किसका इंतजार कर रहे हैं। तो लाइजेंडर बोलता है तो ठीक है फिर चलो जल्दी से चलते हैं। तो एश बोलता है वैसे मैं एक बात को लेकर परेशान हूँ। तो लाइजेंडर बोलता है और वो बात क्या है।
तो ऐश बोलता है लाइजेंडर मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं और कहते हैं कि अगर सूरज डूबने से पहले आप दूसरी दुनिया में नहीं गए तो आप हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाएंगे। तो लाइजेंडर बोलता है नहीं ऐश, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेमेंट ने कुछ ऐसे जादुई मंत्र सीख लिए हैं जिससे वो तुम्हारी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ देगा और तुम आराम से अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। तो ये सुनकर ऐश को चैन की सांस आती है और फिर हमारे हीरो एडम के हेडक्वार्टर के पास आ जाते हैं। तो ऐश बोलता है सब लोग अंदर ध्यान से रहना, चौकन्ना रहना। तो लाइजेंडर बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो, अंदर जाकर हमारा सबसे पहला काम होगा म्यूटू और पिकाचू को बचाना। तो दोनों ऐश बोलते हैं समझ गए और फिर हमारे हीरोज हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं और पिकाचू और म्यूटू को ढूंढने लगते हैं। और फिर थोड़ा ढूंढने के बाद हमारे हीरोज को एक कैप्सूल में बंद बेहोश हुआ हुआ पिकाचू मिल जाता है। तो पिकाचू को देख दूसरा ऐश इमोशनल हो जाता है और बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? और फिर किसी तरह दूसरा ऐश पिकाचू को कैप्सूल के अंदर से निकाल लेता है और पिकाचू को होश में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू होश में नहीं आता है। तो लाइजेंडर बोलता है ऐश पिकाचू की हालत ठीक नहीं है, तो तुम्हें पिकाचू को वापस पोकीबॉल में बुला लेना चाहिए। तो ये सुनकर दूसरा ऐश पिकाचू को पोकीबॉल में बुला लेता है और फिर ऐश बोलता है यहाँ पर म्यूटू नहीं है, तो हमें जल्दी से म्यूटू को भी ढूंढ कर बचाना होगा। तो ये सुनकर हमारे हीरोज म्यूटू को भी हर तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारे हीरोज को म्यूटू कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ऐश बोलता है मुझे लगता है कि म्यूटू को अभी भी एडम ने अपने पास रखा हुआ है। तो दूसरा ऐश बोलता है तो फिर देर किस बात की, चलो डेट से म्यूटू को बचाते हैं। और फिर हमारे हीरोज उस रूम के बाहर आ जाते हैं जिस रूम में एडम होता है। तो हमारे हीरोज बाहर से ही छुपकर देखते हैं कि म्यूटू अभी भी एडम की कैद में है और एक कैप्सूल में बेहोश पड़ा हुआ है। तो म्यूटू को इस हाल में देख दूसरा ऐश बेकाबू हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश दूसरे ऐश को पकड़ लेता है और बोलता है अभी रुको, ये सही वक्त नहीं है, जरा वहाँ देखो तुम्हारे डैड एक किताब को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा ऐश एडम की तरफ देखता है और एडम बहुत ध्यान से एक प्राचीन किताब को पढ़ रहा होता है। तो ऐश बोलता है ये किस तरीके की किताब है? तो दूसरा ऐश बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो इस किताब को पहली बार देख रहा हूँ। तो लाइजेंडर बोलता है जरूर उस किताब के अंदर कोई बहुत जरूरी जानकारी होगी, तभी तो एडम इतने ध्यान से उस किताब को पढ़ रहा है। तो ऐश बोलता है हमें उस किताब को हासिल करना होगा, लेकिन इतने में ही एडम उस किताब को रख देता है और म्यूटू को बहुत पावरफुल शॉक देने लगता है। तो म्यूटू बहुत ज्यादा दर्द की वजह से होश में आ जाता है और चीखने लगता है। तो म्यूटू को इतने दर्द में देख दूसरा ऐश खुद को रोक नहीं पाता है और एडम के सामने आ जाता है और गुस्से से बोलता है बस डेड बहुत हुआ, अब रुक जाइए वरना तो एडम बोलता है वरना तो क्या कर लोगे तुम? तो ऐश बोलते हुए अंदर आता है वरना तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। तो एडम बोलता है ओ तो तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। तो लाइजेंडर बोलता है अब रुक जाओ एडम, जो हुआ वो बस एक हादसा था। तो एडम बोलता है नहीं वो बस एक हादसा नहीं था, मेरी डीलिया को पोकीमोन्स ने मारा था और उस गलती की सजा अब सारे पोकीमोन्स को मिलेगी। तो दूसरा ऐश बोलता है और उसके लिए आप क्या करोगे? आर्क नाइट से सारे पोकीमोन को मारने की इच्छा करोगे? तो ये सुन एडम हंसते हुए बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आर्क नाइट कोई इच्छा पूरी करने वाला पोकीमोन नहीं है। तो ये सुन दोनों ऐश और लाइजेंडर चौंक जाते हैं और दूसरा ऐश बोलता है लेकिन डैड जो किताब आपने मुझे दी थी उसमें तो यही लिखा हुआ था। तो एडम बोलता है मैंने तुम्हें एक नकली किताब दी थी। तो ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और फिर ऐश बोलता है तो फिर आपका असली मकसद क्या है? तो एडम बोलता है इस सब से तुम सब लोग दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये बोलकर एडम अपने म्यू को बाहर बुला लेता है। तो ऐश बोलता है इस बार हम नहीं हारेंगे और ऐश अपने पिकाचू को आगे भेज देता है। तो दूसरा ऐश भी अपने चारिज़ोर्ड को बाहर बुला लेता है और लाइजेंडर भी अपने गेराडोस को बाहर बुला लेता है। तो एडम बोलता है म्यू शेडो बॉल करो। तो म्यू इन सारे पोकेमोन पर शेडो बॉल करने लगता है। तो हमारे हीरोज अपने अपने पोकेमोन से बोलते हैं शेडो बॉल से बचो। तो सारे पोकेमोन शेडो बॉल से बचने लगते हैं, लेकिन म्यू लगातार शेडो बॉल कर रहा होता है और फिर शेडो बॉल गेराडोस को लग जाती है। तो गेराडोस दूर जाकर गिरता है और म्यू अभी भी शेडो बॉल करे ही जा रहा होता है बिना रुके। और चारिज़ोर्ड भी शेडो बॉल से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर चारिज़ोर्ड को भी शेडो बॉल लग जाती है और चारिज़ोर्ड भी दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर एकदम ऐश बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट करो। तो पिकाचू थंडर बोल्ट कर देता है और फिर थंडर बोल्ट शेडो बॉल को काटते हुए म्यू की तरफ जा रहा होता है और म्यू को थंडर बोल्ट लगने ही वाला होता है कि इतने में ही एडम बोलता है म्यू साइकिक का यूज करो। तो म्यू साइकिक का यूज करके थंडर बोल्ट को आसानी से रोक लेता है और फिर म्यू साइकिक का ही यूज करके पिकाचू को दूर पटक कर मारता है।
तो ऐश घबरा जाता है और बोलता है पिकाचू नहीं। लेकिन फिर लाइजेंडर बोलता है अब बहुत हुआ एडम, और फिर लाइजेंडर अपने गेराडोस को मेगा इवोल्व कर देता है। तो एडम बोलता है म्यू हमला करो इन सब पर। तो म्यू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दोनों ऐश और लाइजेंडर अपने अपने पोकेमोन से बोलते हैं तुम भी म्यू पर हमला करो। तो फिर पिकाचू, चारिजोर्ड और मेगा गेराडोस भी म्यू पर हमला कर देते हैं और फिर इन सारे पोकेमोन के बीच एक बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारे हीरोज के भी पोकेमोन म्यू को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन फिर म्यू इन सारे पोकेमोन पर भारी पड़ने लगता है और फिर सारे पोकेमोन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और सारे पोकेमोन को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और सारे पोकेमोन जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये देख हमारे हीरोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर एडम अपने म्यू को वापस बुला लेता है और बोलता है तो तुम लोगों का लड़ने का शौक अब पूरा हो गया हार कर। और ये बोलकर एडम एक जेट पैक की मदद से यहाँ से उड़ जाता है। तो एडम को जाता देख दूसरा ऐश बोलता है यहाँ पर वापस आओ डेड। तो ऐश बोलता है ऐश पहले म्यूटू को बचाते हैं और फिर हमारे हीरोज म्यूटू को कैप्सूल से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर दूसरा ऐश बोलता है म्यूटू तुम ठीक तो हो ना। तो म्यूटू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर दूसरा ऐश म्यूटू को वापस पोकीबॉल में बुला लेता है और बोलता है अब तुम थोड़ा आराम कर लो। और फिर हमारे हीरोज अपने बाकी पोकेमोन्स को भी वापस बुला लेते हैं और फिर दूसरे ऐश की नजर उसी किताब पर पड़ती है जिस किताब को एडम पढ़ रहा था। तो दूसरा ऐश भी उस किताब को उठा लेता है और फिर दूसरा ऐश भी उस किताब को पढ़ने लगता है और फिर किताब को पढ़कर दूसरे ऐश के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो ऐश बोलता है ऐश आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है। तो दूसरा ऐश बोलता है इस किताब में लिखा है कि बहुत समय पहले सारे लेजेंडरी और मिथिकल और आर्केस पोकेमोन ने मिलकर कुछ खास तरह के स्टोन को बनाया था और फिर धीरे धीरे उन स्टोन्स का नाम पोक मैजिक स्टोन पड़ गया। और पोक मैजिक स्टोन को बनाने के पीछे सारे पोकेमोन का सिर्फ एक ही मकसद था कि इन स्टोन्स की मदद से इंसान और पोकेमोन एक दूसरे को समझ सके। और इस किताब में लिखा है कि पोक मैजिक स्टोन में से ही एक स्टोन है जिसका नाम आर्क स्टोन है और जिसके पास भी आर्क स्टोन होएगा चाहे वो पोकेमोन हो या इंसान हो, वो शख्स जब भी चाहे आर्क स्टोन की मदद से उस स्टोन के पोकेमोन यानी आर्क नाइट में बदल सकता है। तो ये सुनकर ऐश और लाइजेंडर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तो ये सुनकर ऐश बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब इंसान भी पोकेमोन बन सकते हैं। तो दूसरा ऐश बोलता है इस किताब में तो यही लिखा है और इस बात में कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता। और बोलता है कि इसमें और भी कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि आर्क स्टोन जैसे ही और भी बहुत सारे स्टोन हैं जिन्हें पोक मैजिक स्टोन कहते हैं और हर एक स्टोन का अपना एक पोकेमोन है। तो ऐश बोलता है ये तो कमाल है। तो दूसरा ऐश बोलता है हाँ लेकिन डेड आर्क स्टोन को हासिल करके खुद को आर्क नाइट बनाकर इस दुनिया के सारे पोकेमोन को मारना चाहते हैं। तो ऐश और लाइजेंडर बोलते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एडम को रोक कर ही रहेंगे। तो दूसरा ऐश बोलता है एक मिनट, इस किताब में आर्क स्टोन तक पहुँचने का एक नक्शा भी है। तो ये सुन ऐश बोलता है तो ठीक है चलो हम भी जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और फिर हमारे हीरोज भी यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एडम एक बहुत ज्यादा घने और खतरनाक जंगल में होता है और फिर एडम एक प्राचीन गुफा के पास आ जाता है लेकिन गुफा का मुंह बंद होता है, अंदर जाने का कोई भी रास्ता एडम को दिखता नहीं है। तो एडम अपने म्यू को बाहर बुला लेता है और बोलता है म्यू गुफा के अंदर जाने का रास्ता बनाओ। तो म्यू गुफा पर हाइपर बीम करने ही वाला होता है लेकिन अटैक करने से पहले ही म्यू को एक हाइपर बीम आकर लगती है और म्यू दूर जाकर गिरता है। तो एडम चौंक जाता है और यहाँ पर ज़ामाज़ेंटा आ जाता है और बोलता है ए इंसान तू इस गुफा में तभी जा सकता है अगर तू मुझे हरा दे। तो ये सुन एडम बोलता है तो ठीक है फिर इसे संभालो और बोलता है म्यू शेडो बॉल करो। तो म्यू शेडो बॉल कर देता है जो कि ज़ामाज़ेंटा को लग जाती है लेकिन ज़ामाज़ेंटा को शेडो बॉल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ज़ामाज़ेंटा हाइपर बीम कर देता है। तो एडम बोलता है म्यू ज़ामाज़ेंटा की नकल करो। तो म्यू भी हाइपर बीम कर देता है और फिर दोनों हाइपर बीम आपस में टकराकर बेकार हो जाती है। लेकिन फिर एकदम ज़ामाज़ेंटा म्यू को एक जोरदार टक्कर मार देता है तो म्यू पीछे घिसट जाता है। तो ये देख एडम परेशान हो जाता है और गुस्से से बोलता है म्यू ये तुम क्या कर रहे हो, चलो अपनी पूरी ताकत के साथ वार करो। तो ये सुन म्यू हमला करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से ज़ामाज़ेंटा की तरफ बढ़ने लगता है
तो म्यू को अपनी तरफ आता देख ज़ामाज़ेंटा भी बहुत ज्यादा स्पीड से म्यू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर इन दोनों पोकेमोन में एक बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमोन एक से बढ़कर एक होते हैं। दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे पर एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं, लेकिन फिर म्यू ज़ामाज़ेंटा पर भारी पड़ने लगता है और म्यू ज़ामाज़ेंटा को बहुत मारने लगता है। तो ज़ामाज़ेंटा काफी ज्यादा कमजोर और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो ज़ामाज़ेंटा को ऐसे देख एडम बोलता है म्यू अब अपने आखिरी वार से इसे खत्म करो, जाओ शेडो बॉल करो। तो म्यू बहुत ज्यादा पावरफुल शेडो बॉल कर देता है जो कि ज़ामाज़ेंटा को लग जाती है और ज़ामाज़ेंटा दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। तो एकदम गुफा का मुंह खुल जाता है और अंदर जाने का रास्ता बन जाता है और फिर एडम और म्यू गुफा के अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर एडम को ज़ाशियान मिलता है और ज़ाशियान बोलता है ए इंसान तू यहाँ पर क्यों आया है। तो एडम बोलता है मैं यहाँ पर आर्क स्टोन को लेने आया हूँ। तो ज़ाशियान बोलता है अगर तुम्हें आर्क स्टोन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तो एडम बोलता है तो ठीक है म्यू शेडो बॉल करो। तो म्यू शेडो बॉल कर देता है लेकिन ज़ाशियान आसानी से शेडो बॉल से बच जाता है और फिर एकदम ज़ाशियान क्विक अटैक से म्यू को मारता है। तो म्यू भी क्विक अटैक से ज़ाशियान को मारता है। तो ज़ाशियान आयरन हेड से म्यू को मारता है तो म्यू दूर घिसट जाता है। तो एडम बोलता है म्यू जल्दी से ज़ाशियान में बदल जाओ। तो म्यू भी ज़ाशियान बन जाता है और एडम बोलता है अब आयरन हेड करो। तो म्यू भी ज़ाशियान को आयरन हेड से मार देता है तो ज़ाशियान भी पीछे घिसट जाता है, लेकिन फिर एकदम ज़ाशियान हाइपर बीम कर देता है। तो म्यू भी हाइपर बीम कर देता है और फिर दोनों हाइपर बीम आपस में टकरा जाती है और एक धमाका होता है और फिर एडम बोलता है म्यू खत्म कर दो ज़ाशियान को। तो म्यू वापस नॉर्मल हो जाता है और अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से ज़ाशियान की तरफ बढ़ने लगता है। तो ज़ाशियान भी अटैक करने के लिए म्यू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर इन दोनों में भी बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी पोकेमोन हार मानने को तैयार नहीं होता है। ज़ाशियान भी एक से बढ़कर एक अटैक म्यू को मार रहा होता है और म्यू भी एक से बढ़कर एक अटैक ज़ाशियान को मार रहा होता है और अब इन दोनों पोकेमोन के बीच ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लेकिन अब म्यू ज़ाशियान पर भारी पड़ने लगता है और ज़ाशियान को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और फिर ज़ाशियान को एक शेडो बॉल मार देता है। तो ज़ाशियान दूर जाकर गिरता है और हार जाता है और जैसे ही ज़ाशियान हारता है तो एकदम अचानक से ही एडम के हाथ में आर्क स्टोन आ जाता है। तो आर्क स्टोन को देख एडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारे हीरोज भी आ जाते हैं और ऐश बोलता है एडम रुक जाइए, अगर आपको आर्क स्टोन का यूज करना ही है तो पोकेमोन को समझने के लिए करिए, ना कि उन्हें मारने के लिए। तो दूसरा ऐश बोलता है डैड ऐश बिल्कुल सही कह रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है, डैड वापस आ जाइए। लेकिन एडम बोलता है मेरे बच्चे मैं तुम्हारी मोम और अपनी प्यारी वाइफ का बदला हर एक पोकेमोन से लेकर ही रहूंगा और मैं एडम शुरुआत करूंगा तुम सबके पोकेमोन से। और ये बोलकर एडम अपने हाथ में आर्क स्टोन को बहुत ज्यादा मजबूती से दबा लेता है और फिर चीखते हुए बोलता है आर्क नाइट और आर्क नाइट बोलते ही एडम आर्क नाइट में बदल जाता है और अब एडम आर्क नाइट बन चुका है तो इसलिए एडम को हम आर्क एडम बोलेंगे। तो अब आर्क एडम बोलता है देखो ऐश मेरे बच्चे ये तो एक करिश्मा है, इन पोक मैजिक स्टोन की मदद से इंसान सच में पोकेमोन बन सकते हैं। और हमारे हीरोज एडम को पोकेमोन बना देख बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फिर एडम बोलता है मैं इस ताकत को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे आर्क नाइट बनकर मिली है। तो दूसरा ऐश बोलता है डैड बहुत हुआ, अब वापस आ जाइए, अब रुक जाइए। लेकिन एडम बोलता है क्या कहा तुमने, तुम चाहते हो मैं अपने मकसद के इतना करीब आकर रुक जाऊं? तो दूसरा ऐश बोलता है हाँ डैड रुक जाओ। तो एडम बोलता है मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ये चाहते हो, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम अपनी मोम से प्यार करते भी हो या नहीं। तो दूसरा ऐश बोलता है डैड मैं भी अपनी मोम से प्यार करता था, लेकिन जो हुआ उस पर हमारा बस नहीं था, जो हुआ वो तकदीर में लिखा हुआ था। तो ये सारी बातें सुनकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एडम चिल्लाते हुए बोलता है नहीं जो हुआ उसमें सिर्फ पोकेमोन्स की गलती थी। और ये बोलकर आर्क एडम हमारे हीरोज की तरफ हाइपर बीम कर देता है। तो हमारे हीरोज बड़ी मुश्किल से इस हाइपर बीम से बचते हैं और फिर ऐश अपने पिकाचू को आगे जाने के लिए बोलता है और लाइजेंडर अपने गेराडोस को बाहर निकालने ही वाला होता है कि इतने में ही दूसरा ऐश इन दोनों को रोक लेता है और बोलता है दोस्तों तुम रुक जाओ, ये लड़ाई मेरे और डैड के बीच में है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। तो ये सुनकर अपना ऐश और लाइजेंडर रुक जाते हैं और दूसरा ऐश एकदम अपने म्यूटू को बाहर बुला लेता है और बोलता है डैड अब रुक जाइए क्योंकि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो आर्क एडम बोलता है मेरे प्यारे ऐश तुम्हारा ये कमजोर म्यूटू वैसे भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा।
और अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस दुनिया से सारे पोकेमोन को मिटाने की शुरुआत तुम्हारे इस म्यूटू से ही करूंगा। और ये बोलकर आर्क एडम एकदम म्यूटू पर हाइपर बीम कर देता है। तो ये देख दूसरा एश बोलता है म्यूटू बचो उससे। तो म्यूटू अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और हाइपर बीम उस शील्ड से टकराकर बेकार हो जाती है। तो दूसरा एश बोलता है अब म्यूटू जल्दी से शेडो बॉल करो। तो म्यूटू शेडो बॉल कर देता है, लेकिन आर्क एडम के पास आते ही शेडो बॉल आर्क एडम की एनर्जी से ही रुक जाती है और शेडो बॉल खत्म हो जाती है। तो ये देख हमारे हीरोज चौंक जाते हैं और अपना एश बोलता है आर्क नाइट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इतने में ही आर्क एडम म्यूटू को एक जोरदार आयन हेड मार देता है। तो म्यूटू दूर जाकर गिरता है और ये देख दूसरा एश चौंक जाता है और बोलता है म्यूटू तुम ठीक तो हो ना। तो म्यूटू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो दूसरा एश बोलता है तो ठीक है म्यूटू अब साइकिक का यूज करो। तो म्यूटू एकदम साइकिक का यूज करके आर्क एडम को दूर पटक देता है। तो दूसरा एश बोलता है ये काम कर गया, लेकिन इतने में ही आर्क एडम वापस उठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरा एश फिर से बोलता है म्यूटू फिर से साइकिक का यूज करो। तो म्यूटू फिर से साइकिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आर्क एडम की आंखें चमकने लगती है और साइकिक का कोई भी असर नहीं होता है। तो ये देख हमारे हीरोज बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन इतने में ही आर्क एडम ड्रीम ईटर कर देता है और ड्रीम ईटर की चपेट में म्यूटू आ जाता है और ड्रीम ईटर की चपेट में आते ही म्यूटू सो जाता है। तो म्यूटू को सोता देख दूसरा एश म्यूटू से बोलता है म्यूटू चलो उठ जाओ, मुझे यकीन है तुम पर, तुम ये कर सकते हो। लेकिन म्यूटू होश में नहीं आता है और इतने में ही आर्क एडम सोते हुए म्यूटू पर ही हमला कर देता है और आर्क एडम म्यूटू को बहुत ज्यादा मारने लगता है। म्यूटू को हर तरीके के अटैक से मारता है और कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। तो ये देख दूसरा एश बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और म्यूटू को उठाने की कोशिश करता रहता है। म्यूटू से बोलता रहता है म्यूटू चलो उठ जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, तुम ये कर सकते हो। और दूसरी तरफ म्यूटू अपने सपनों में होता है जहाँ चारों तरफ सफेद रोशनी होती है और उस रोशनी में अकेला म्यूटू खड़ा हुआ होता है। तो म्यूटू बोलता है ये मैं कहाँ हूँ। तो एकदम एक आवाज आती है तुम वहीं पर हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है क्योंकि तुम कोई पोकेमोन नहीं हो, तुम एक नकली पोकेमोन हो। तो म्यूटू बोलता है नहीं मैं एक पोकेमोन हूँ। और तुम कौन हो और तुम हो कहाँ पर, तुम सामने क्यों नहीं आते हो। तो एकदम म्यूटू के सामने एक और म्यूटू आ जाता है जो कि म्यूटू का ही हिस्सा होता है। तो म्यूटू बोलता है तुम कौन हो। तो नकली म्यूटू बोलता है मैं तुम्हारी तकदीर हूँ, जिस तकदीर से तुम आज तक भाग रहे हो। तो म्यूटू बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो नकली म्यूटू बोलता है तुम एक नकली पोकेमोन हो जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है और तुम इस बात से आज तक भाग रहे हो और मैं तुम्हारा वही वाला हिस्सा हूँ। तो म्यूटू बोलता है नहीं मैं नहीं भाग रहा हूँ। तो नकली म्यूटू बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तो तुम किसी भी चीज के हकदार नहीं हो, यहाँ तक कि तुम तो पृथ्वी पर दूसरे असली पोकेमोन के साथ रहने के भी हकदार नहीं हो। तो ये सारी बातें सुनकर म्यूटू बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और म्यूटू के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए म्यूटू अपने सर को पकड़ के बोलता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन नकली म्यूटू चुप नहीं होता है, बल्कि असली म्यूटू को और ज्यादा नीचा दिखाने लगता है, उसे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करने लगता है, जिससे असली म्यूटू को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और म्यूटू बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन फिर एकदम म्यूटू को अपने मास्टर यानी दूसरे एश की आवाज आती है म्यूटू होश में आ जाओ, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। और फिर म्यूटू को एश दिखता है जो कि म्यूटू की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तो एश को देख म्यूटू बोलता है मास्टर हाँ आपने सही कहा, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर एकदम म्यूटू झटके से खड़ा हो जाता है और म्यूटू के अंदर से ऐसी पावरफुल फोर्स निकलती है जिससे नकली म्यूटू गायब हो जाता है। और फिर असली म्यूटू एकदम दूसरे एश का हाथ पकड़ लेता है और फिर एकदम म्यूटू पर से ड्रीम ईटर का असर खत्म हो जाता है और म्यूटू होश में आ जाता है। लेकिन अभी भी आर्क एडम म्यूटू को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन हमारे हीरोज म्यूटू को होश में देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से ही म्यूटू की पूरी बॉडी से एक सुपर नेचुरल फोर्स निकलने लगती है और म्यूटू की पूरी बॉडी ही चमकने लगती है। तो ये देख आर्क एडम चौंक जाता है। लेकिन इतने में ही म्यूटू एक बहुत ज्यादा पावरफुल मेगा पंच आर्क एडम को मार देता है। तो आर्क एडम दूर जाकर गिरता है। तो ये देख दूसरा एश बोलता है बहुत बढ़िया म्यूटू। लेकिन फिर आर्क एडम बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अब तुम नहीं बचोगे। और फिर आर्क एडम की भी पूरी बॉडी चमकने लगती है
लेकिन फिर म्यूटू एकदम आर्केडम पर हमला कर देता है, तो आर्केडम भी म्यूटू पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों पोकेमोन के बीच एक बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमोन अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आर्केडम म्यूटू पर भारी पड़ने लगता है और म्यूटू को बहुत ज्यादा मारने लगता है और म्यूटू अब कमजोर पड़ने लगता है। तो आर्केडम फिर एकदम हाइपर बीम म्यूटू को मार देता है, तो म्यूटू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो दूसरा एश बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है म्यूटू नहीं। लेकिन इतने में ही आर्केडम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी को जमा करने लगता है और फिर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर सोनिक हाइपर बीम कर देता है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है और बहुत ज्यादा यह हाइपर बीम ताकतवर होती है। और ये हाइपर बीम सीधे जाकर म्यूटू को लग भी जाती है और म्यूटू इस अटैक को बिल्कुल भी सह नहीं पाता है और दर्द के मारे चिल्लाता है और फिर म्यूटू भी हाइपर बीम के साथ गायब हो जाता है। तो ये देख दूसरा एश बोलता है म्यूटू नहीं। और ये देख अपना एश और लाइजेंडर भी बहुत ज्यादा शोक में होते हैं। लेकिन दूसरा एश तो बहुत ज्यादा बड़े सदमे में होता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो लाइजेंडर और एश आगे आ जाते हैं और फिर लाइजेंडर अपने गेराडोस को बाहर बुला लेता है और गेराडोस को एकदम मेगा इवोल्व कर देता है और फिर एश भी अपने पिकाचू को लड़ने के लिए आगे भेजता है। तो आर्केडम बोलता है अब तुम्हारे पोकेमोन भी मारे जाएंगे और तुम्हारे पोकेमोन को मारने के बाद इस दुनिया के सारे पोकेमोन मरेंगे। अब एश और लाइजेंडर बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और एश पिकाचू को बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट करो। तो पिकाचू थंडर बोल्ट कर देता है और फिर लाइजेंडर भी बोलता है गेराडोस हाइपर बीम करो। तो मेगा गेराडोस भी हाइपर बीम कर देता है और फिर थंडर बोल्ट और हाइपर बीम सीधे जाकर आर्केडम को लग जाते हैं और धमाका होता है और फिर धूल हटती है। तो एश और लाइजेंडर चौंक जाते हैं क्योंकि आर्केडम बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। और फिर आर्केडम गुस्से से बोलता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये बोलकर आर्केडम एकदम हाइपर बीम कर देता है। तो एश बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट करो और लाइजेंडर बोलता है गेराडोस हाइपर बीम करो और फिर पिकाचू थंडर बोल्ट कर देता है और गेराडोस भी हाइपर बीम कर देता है और फिर ये दोनों अटैक जाकर आर्केडम की हाइपर बीम से टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर एकदम आर्केडम शेडो बॉल कर देता है जो कि पिकाचू और गेराडोस को लग जाती है और इन दोनों पोकेमोन को इस अटैक से अच्छा खासा डैमेज पहुंच जाता है। तो एश और लाइजेंडर ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आर्केडम इतने पर ही नहीं रुकता है, बल्कि अब आर्केडम पिकाचू और गेराडोस को आयरन हेड से मारने लगता है और आर्केडम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि पिकाचू और गेराडोस खुद को बचा ही नहीं पाते हैं और पिकाचू और गेराडोस को इतनी बुरी तरीके से पिटता देख एश और लाइजेंडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब एश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एश अपने केप को उल्टा पहन लेता है और चीखते हुए बोलता है चलो पिकाचू तुम ये कर सकते हो। तो फिर एकदम पिकाचू चमकने लगता है और फिर पिकाचू वोल्ट टैकल कर देता है और वोल्ट टैकल से सीधे आर्केडम को मारता है। तो आर्केडम दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर आर्केडम खुद को खड़ा कर रहा होता है। तो एकदम लाइजेंडर बोलता है गेराडोस हाइपर बीम करो। तो फिर गेराडोस भी हाइपर बीम कर देता है जो कि आर्केडम को लग जाती है और एक धमाका होता है। लेकिन अभी भी आर्केडम को कुछ भी नहीं होता है और आर्केडम खड़ा हो जाता है। तो ये देख एश और लाइजेंडर को बहुत बड़ा शौक लगता है, लेकिन आर्केडम बोलता है देखा तुम सबने, आर्कनाइट एक अनबीटेबल पोकेमोन है, तुम्हें क्या लगता है तुम आर्कनाइट को हरा सकते हो? तुम नहीं हरा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि आर्कनाइट को लेजेंडरी पोकेमोन, मिथिकल पोकेमोन और खुद आर्कियस ने बनाया है और इसलिए ही आर्कनाइट में इतनी ज्यादा शक्ति है। तो एश बोलता है भले ही आर्कनाइट में ज्यादा ताकत हो, लेकिन हमारे पास भी दोस्ती की ताकत है और इसलिए ही हम भी हार नहीं मानेंगे और आपको रोक कर ही रहेंगे। तो आर्केडम एकदम टशन में बोलता है तो ठीक है फिर रोक कर दिखाओ। और ये बोलकर आर्केडम बहुत ज्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो एश बोलता है पिकाचू तुम भी अटैक करो। तो लाइजेंडर बोलता है गेराडोस तुम भी जाओ और फिर पिकाचू और गेराडोस भी अटैक कर देते हैं और फिर आर्केडम, गेराडोस और पिकाचू में लड़ाई शुरू हो जाती है। पिकाचू और गेराडोस आर्केडम को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्केडम इन दोनों पोकेमोन पर भारी पड़ रहा होता है। तो ये देख एश अपने रेकुआजा को भी बाहर बुला लेता है और बोलता है रेकुआजा पिकाचू की मदद करो। तो रेकुआजा भी आर्केडम पर हमला कर देता है और फिर रेकुआजा, पिकाचू और गेराडोस आर्केडम को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे पोकेमोन एक साथ मिलकर भी आर्केडम को हरा नहीं पाते हैं।
और आर्केडम इन सारे पोकेमोन पर भारी पड़ने लगता है और आर्केडम इन सारे पोकेमोन को बहुत ज्यादा मारने लगता है और फिर इन सारे पोकेमोन को बहुत ज्यादा जख्मी करके दूर पटक कर मार देता है। और अब ये तीनों पोकेमोन इतना ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं कि इनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो ये देख हमारे हीरोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आर्केडम इन सारे पोकेमोन पर भी वही अटैक करने की तैयारी करने लगता है जिस अटैक से आर्केडम ने म्यूटू को मारा था। और फिर आर्केडम अपनी वही सुपर सोनिक हाइपर बीम कर देता है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल हाइपर बीम हमारे हीरोज के पोकेमोन्स को लगने ही वाली होती है कि इतने में ही यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल में से आर्कियस बाहर आता है और एकदम हाइपर बीम कर देता है और आर्कियस की हाइपर बीम आर्केडम के अटैक से टकरा जाती है और आर्कियस की हाइपर बीम आर्केडम की हाइपर बीम को काटते हुए जाकर सीधे आर्केडम को लग जाती है और आर्केडम दूर जाकर गिरता है। और फिर आर्कियस बोलता है म्यूटू कहाँ है? तो ऐश बोलता है आर्कियस तुम यहाँ कैसे? तो आर्कियस बोलता है अभी थोड़ी देर पहले म्यूटू मुझे पुकार रहा था, शायद वो किसी खतरे में था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो ये सुनकर दूसरा ऐश आगे आता है और बोलता है आर्कियस अब म्यूटू नहीं रहा, तुमने आने में देर कर दी। तो आर्कियस बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो अपना ऐश आर्कियस को पूरी बात बता देता है और इतने में ही आर्केडम आगे आ जाता है। तो आर्केडम को देख आर्कियस बोलता है एडम बहुत हुआ, अब हार मान लो, ये पोक मैजिक स्टोन मैंने इस काम के लिए नहीं बनाए थे जो काम तुम कर रहे हो। तो आर्केडम बोलता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा बल्कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये बोलकर आर्केडम आर्कियस पर भी हाइपर बीम कर देता है। लेकिन आर्कियस के करीब आते ही हाइपर बीम बेकार हो जाती है और ये हाइपर बीम आर्कियस को छू भी नहीं पाती है। और फिर आर्कियस भी आर्केडम पर हमला कर देता है। तो आर्केडम भी आर्कियस पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों पोकेमोन में भी एक कमाल की बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन आर्कियस बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आर्कियस द गॉड ऑफ पोकेमोन है। तो आर्कियस आर्केडम पर भारी पड़ने लगता है और आर्कियस आर्केडम को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर आर्कियस आर्केडम को बहुत ज्यादा जख्मी करके दूर पटक कर मार देता है और आर्केडम काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। तो आर्केडम वापस नॉर्मल हो जाता है और एडम बन जाता है। तो आर्कियस बोलता है एडम तुमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, अब तुम उसे ठीक कैसे करोगे? हाँ, तुमने म्यूटू को भी मार दिया है, तुम्हें इस बात का कुछ एहसास भी है कि तुमसे कितनी ज्यादा बड़ी गलती हो गई है? और एडम चुपचाप आर्कियस को सुन रहा होता है। तो फिर आर्कियस बोलता है मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुमने और तुम्हारी वाइफ ने मेरी मदद करी थी और उसी एहसान को उतारने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो एडम बोलता है तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तो आर्कियस बोलता है मैं टाइम को उतना पीछे कर दूंगा कि तुम अपनी वाइफ को बचा सको। तो एडम बोलता है क्या ये सच में हो सकता है? तो आर्कियस बोलता है हाँ ये हो सकता है। तो ये सुनकर ऐश बोलता है आर्कियस अगर तुम टाइम को पीछे करोगे तो क्या मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा? तो आर्कियस बोलता है नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन पर टाइम का असर नहीं होगा और तुम्हारी दुनिया पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। और फिर आर्कियस टाइम को पीछे करने लगता है और टाइम को पीछे करते हुए ही म्यूटू वापस जिंदा हो जाता है और अपनी पोकीबॉल में चला जाता है और दूसरे ऐश के पास आ जाता है। तो दूसरा ऐश भी म्यूटू को जिंदा देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर आर्कियस टाइम को पीछे कर देता है और बोलता है एडम अब जाओ और बचा लो अपनी वाइफ को क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और ये बोलकर आर्कियस एक पोर्टल खोलता है और यहाँ से चला जाता है। तो दूसरा ऐश बोलता है डैड चलिए मोम को बचाते हैं। तो एडम बोलता है हमें जल्दी पैलेट टाउन जाना होगा। और फिर हमारे हीरोज पैलेट टाउन आ जाते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेटिना, डियाल्गा और पाल्किया में लड़ाई हो रही होती है और इन तीनों पोकीमोन की लड़ाई की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई होती है और इन तीनों पोकीमोन को शांत करने की डीलिया कोशिश कर रही होती है अपने ड्रैगनाइट पर बैठकर। लेकिन फिर ग्रेटिना ड्रैगनाइट पर हमला कर देता है। तो ड्रैगनाइट और डीलिया दूर जाकर गिरते हैं और ग्रेटिना इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि ग्रेटिना फिर से डीलिया की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन एडम बोलता है इस बार नहीं और फिर एडम एकदम आर्क स्टोन की मदद से आर्कनाइट बन जाता है और टेलीपोर्ट होकर डीलिया के सामने आ जाता है और अटैक आर्केडम को लग जाता है। लेकिन आर्केडम को कुछ भी नहीं होता है और फिर आर्केडम वापस एडम बन जाता है
तो एडम को देख डीलिया बोलती है, एडम ये तुम थे, तुम एक पोकेमोन थे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एडम कुछ भी नहीं बोलता है और डीलिया को देखता रहता है और डीलिया को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो इसलिए एडम एकदम डीलिया को गले लगा लेता है। तो दूसरा ऐश भी एकदम आकर अपनी मोम को गले लगा लेता है। तो डीलिया बोलती है, अरे ये तुम दोनों को आज क्या हुआ है। तो एडम बोलता है, अभी फिलहाल तुम्हें ये सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमें अभी इन तीनों पोकेमोन को शांत करना होगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर सेलेमेंस पर बैठा हुआ जुवानी आ जाता है और बोलता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो लाइजेंडर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो जुवानी। तो जुवानी बोलता है, बदला ले रहा हूँ एडम से, उसके टाउन को तबाह करके। तो एडम बोलता है, जुवानी इसका मतलब इन पोकेमोन को गुस्सा दिलाने के पीछे तुम हो। तो जुवानी हाँ बोल देता है और बोलता है, मुझे शुरू से ही तुमसे नफरत थी एडम, तुम हमेशा मुझसे बेहतर थे और फिर तुमने मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हरा दिया था और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला लूंगा। तो ये सुनकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन अपना ऐश बोलता है, मिस्टर एडम आप सब लोग जाइए और उन तीनों पोकेमोन को शांत करिए। मैं और लाइजेंडर जुवानी को रोकते हैं। तो एक और ऐश को देख डीलिया बोलती है, क्या दो ऐश, ये कैसे हो सकता है। तो एडम बोलता है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। और फिर इस दुनिया की पूरी केचम फैमिली ग्रेटिना, डियालगा और पालकिया को शांत करने के लिए चली जाती है। और फिर ऐश बोलता है, पिकाचू थंडर बोल्ट करो। तो पिकाचू थंडर बोल्ट कर देता है, लेकिन सेलेमेंस आसानी से थंडर बोल्ट से बच जाता है। तो लाइजेंडर भी अपने गेराडोस को बाहर बुला लेता है और गेराडोस को मेगा इवोल्व कर देता है। और फिर गेराडोस और पिकाचू मिलकर सेलेमेंस को बहुत ज्यादा मारते हैं। तो सेलेमेंस के ऊपर से जुवानी नीचे गिर जाता है और क्योंकि सेलेमेंस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो जुवानी सेलेमेंस को वापस बुला लेता है और अपने रायहोन को बाहर बुला लेता है। लेकिन गेराडोस और पिकाचू रायहोन को भी हरा देते हैं। तो जुवानी रायहोन को वापस बुला लेता है और अपने नीडोकिंग को बाहर बुला लेता है। लेकिन फिर नीडोकिंग भी हार जाता है और फिर गेराडोस और पिकाचू जुवानी के एक एक करके सारे पोकेमोन को हरा देते हैं। और अब जुवानी के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा हुआ होता है। तो जुवानी उसे भी बाहर बुला लेता है और वो होता है राइडोन। और फिर राइडोन गेराडोस और पिकाचू को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर देता है। लेकिन आखिर में पिकाचू और गेराडोस राइडोन को भी हरा देते हैं। तो ये देख जुवानी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और जुवानी अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, ये नहीं हो सकता है, मैं हार गया। और दूसरी तरफ एडम, डीलिया और ऐश ग्रेटिना, डियालगा और पालकिया के गुस्से को शांत कर देते हैं। और फिर ये तीनों पोकेमोन पोर्टल खोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमारे हीरोज जुवानी को ऑफिसर जेनी के हवाले कर देते हैं। और फिर डीलिया बोलती है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो एडम डीलिया को सब कुछ बता देता है और सब कुछ जानकर डीलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन फिर अपना ऐश बोलता है, अच्छा तो अब टाइम आ गया है अलविदा कहने का। तो दूसरा ऐश और एडम और डीलिया ऐश को मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और फिर लाइजेंडर बोलता है, अच्छा तो ठीक है फिर ऐश मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परछाई की गुफा तक छोड़कर आता हूँ। और फिर लाइजेंडर और ऐश परछाई की गुफा में आ जाते हैं और लाइजेंडर ने यहाँ पर क्लेमेंट को भी बुला लिया होता है। और फिर क्लेमेंट जादुई मंत्र पढ़ता है और ऐश की दुनिया का रास्ता खुल जाता है। और फिर ऐश अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अपनी दुनिया में आने के बाद ऐश सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल पहुंचकर ऐश को पता चलता है कि एलेक्स होश में आ गया है और ऐश की मोम और बाकी सब अपने घर जा चुके हैं। तो ये जानकर ऐश भी अपने घर के पास आ जाता है और अपने घर पर वापस आने की खुशी में बाहर से ही एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, मोम में वापस आ गया। और फिर ऐश घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि इतने में ही डीलिया घर के बाहर आ जाती है और बोलती है, ऐश वहीं पर रुक जाओ। तो ऐश बोलता है, मोम क्या हुआ। तो डीलिया बोलती है, ऐश तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बैटल करी थी जिस बैटल में तुम हार गए थे। तो ऐश बोलता है, हाँ मोम मुझे याद है। तो डीलिया बोलती है, तो फिर ऐश क्यों ना अब रीमैच हो जाए। तो ऐश बोलता है, मैं तैयार हूँ मोम। सो गाइस ये वाला एपिसोड इस सीजन का फाइनल एपिसोड था।